ओके, तो दोस्तों चैप्टर नंबर 8 जो हमारा ऑलरेडी चल रहा था चैप्टर, वही सेम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है, लेकिन हम अब नेक्स्ट देखेंगे कि उसके बाद मैंने आपको कहा था पीछे वाली लास्ट चैप्टर 8 की वीडियो में कि एक और भी ड्यूल पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि दो कैंडलिस्ट जो हैं वो आपस में मिलकर एक बुलिश या बेरिश ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल देते हैं। वो एक 2 कैंडल्स की फॉर्मेशंस पे कंसिस्ट होता है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 8 में हमने ये देखा था कि वहाँ पे बुलिश बेरिश इंगल्फिंग्स थे, जिनको हमने एज अ फिश का एग्जांपल देके अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। तो अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 अगेन ड्यूल यानी कि दो बुलिश एंड बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि दो कैंडल्स आपस में मिलकर जो पैटर्न बनाती हैं, जिसको हम ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। तो अब यहाँ पे अगेन हमारे पास एक बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही अच्छा ड्यूल बुलिश एंड बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसको मैं इम्पोर्टेंस दूंगा ताकि आपको इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि और भी काफ़ी सारे होंगे और हैं। ड्यूल बुलिश बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हैं, ट्रिपल में भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके अलावा सिंगल में भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो काम की चीज़ें हैं जो मार्केट में काम करती हैं, जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस में, जो कि 7-8 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसमें मैंने जो कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़फुल समझे हैं, जिनको मैंने यूज़फुल देखा है, जिनको मैंने प्रॉफिटेबल देखा है कि वो प्रॉफिटेबल हैं और इजी टू अंडरस्टैंड हैं, और ट्रेड रिवर्सल पैटर्न बहुत अच्छे हैं वो, यानी कि उनके बनने के बाद उनकी फॉर्मेशन जब भी होती है तो उनके बाद ट्रेंड अल्टरनेटिवली रिवर्स होता है। तो यानी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जिसके हैं ट्रेंड रिवर्स होने के, वो पैटर्न्स, वो फॉर्मेशंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे डीवीडी का वही चीज़ें हिस्सा बनेंगी जो कि यूज़फुल होंगी, जिनका इफ़ेक्ट होगा मार्केट पे। फजूलियात पे जो होती है ना, वो फजूलियात में मबनी नहीं होंगे। आई मीन के नॉन यूज़फुल जो चीज़ें होती हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। तो कहने का मकसद कि ड्यूल यानी कि दो, ठीक है ना, दो कैंडल्स आप इसमें मिलकर जिस फॉर्मेशन को बनना है उसको कहते हैं ड्यूल बुलिश एंड बेयरिश रिवर्सल। रिवर्सल क्यों कह रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो पैटर्न्स हैं ये ट्रेंड के रिवर्स होने का हिंट देती हैं, ट्रेंड के रिवर्स होने का सिग्नल देती हैं कि अल्टरनेटिवली ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। अगर अप ट्रेंड है तो वो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, अब डाउन ट्रेंड है तो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, यानी कि अब ट्रेंड चेंज होगा, अपनी डायरेक्शन वो चेंज करेगा ट्रेंड। तो इसलिए यहाँ पे रिवर्सल का वर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है कि ड्यूल बुलिश एंड बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बुलिश एंड बेयरिश इंगल्फिंग्स हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 8 में, उसी चैप्टर नंबर 8 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि ड्यूल ही चल रहा है हमारा टॉपिक। तो ड्यूल बुलिश एंड बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, देखते हैं वो कौन सा पैटर्न है कैंडलस्टिक्स का जो दो कैंडल्स आपस में मिलकर हमें रिवर्सल सिग्नल देंगे। देखिए दो यहाँ पे पैटर्न्स हैं, एक आपका डार्क क्लाउड कवर जिसको हम कहते हैं, ये फ्रॉम बुलिश टू बेरिश है, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरा है पियर्सिंग लाइन जो कि बिल्कुल उसके एंटी है, उसके अगेंस्ट है, यानी कि जैसे बुलिश इंगल्फिंग था तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट बेरिश इंगल्फिंग था, लेकिन यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर है लेकिन उसके बिल्कुल अगेंस्ट अगर देखा जाए तो पियर्सिंग लाइन है या पियर्सिंग पैटर्न है। तो इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। ये दो पैटर्न्स हैं जो कि ड्यूल बुलिश एंड बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और ये भी किसी एक कैंडल पे मबनी नहीं होता, डिपेंडेंट नहीं होता। ये इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन टू कैंडल कंबाइंस टू मेक दिस काइंड ऑफ द फॉर्मेशन। दो कैंडल ही मिलकर इस तरह की फॉर्मेशन बना सकती हैं। तो लाजिम है कि दो कैंडल्स ही होनी चाहिए, और दोनों कैंडल्स की जो फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो आपकी स्क्रीन के सामने जो मैं आगे चलकर बयान करने वाला हूँ उस तरह की होनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डार्क क्लाउड कवर, ठीक है ना, डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर से हम शुरू करेंगे। देखिए जी, डार्क क्लाउड कवर जो है वो बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। बेरिश रिवर्सल का मतलब ये कि एक ट्रेंड है जो मुसलसल हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड है, ठीक है ना, डायरेक्शन उसका वाज़ेह तौर पे ऊपर जा रहा है। बुल्स का कंट्रोल है मुकम्मल तौर पे, बुल्स उसको ऊपर लेके जा रहे हैं बिल्कुल ऊपर एक पीक पे, जहां पे प्राइस ओवर बॉट हो चुकी है, जहां पे प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर उठ चुकी है। उस पॉइंट पे आके, उस
लेवल पे आके एक डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। कैसे बनता है? जैसे आपके सामने नजर आ रहा है कि एक सबसे पहले तो बुलिश की बॉडी होगी एक, ठीक है ना, बुलिश की बॉडी होगी इस तरह की, एक बुलिश की बॉडी है, बिल्कुल छोटी बॉडी भी नहीं होनी चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए, उसकी रियल बॉडी नजर आनी चाहिए। एक बुलिश की बॉडी बनेगी, उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल होगी, हमेशा याद रखिएगा, जो नेक्स्ट कैंडल होगी, यहां से देखें, जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो बुलिश की जो बॉडी होगी, उस नेक्स्ट बेरिश बॉडी जो कैंडल की होगी, वो प्रीवियस बुलिश कैंडल की बॉडी से उसकी बॉडी थोड़ी ऊपर होगी, ठीक है ना। यहां से अगर आप देखें तो बुलिश कैंडल की बॉडी यहां पे क्लोज हुई है, लेकिन अल्टरनेटिवली बियरिश की जो बॉडी है वो ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ गैप होता है जब, तभी पॉसिबल होगा, तो इसको हम कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। लेकिन जो नेक्स्ट बेरिश की बॉडी होगी, जिसने बुलिश की बॉडी से ऊपर क्लोजिंग दी है, अब ऊपर थोड़ा है, यहां तक ऊपर है, यहां तक ऊपर है, यहां तक ऊपर है, लेकिन इसको कंक्लूड करेंगे हम डार्क क्लाउड कवर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उसकी जो बॉडी है वो नीचे से उसके बराबर नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर होनी चाहिए। यानी कि उसकी बॉडी, बेरिश कैंडल की बॉडी पिछली बुलिश कैंडल की बॉडी से ऊपर वाले हिस्से से भी ऊपर होनी चाहिए, नीचे वाले हिस्से से भी ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि यहां पे देखिए तो मिसाल के तौर पे ये बुलिश बॉडी है, तो ऊपर वाले हिस्से से भी ऊपर, नीचे वाले हिस्से से भी ऊपर, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज अ डार्क क्लाउड कवर। अब डार्क क्लाउड का मतलब ये है कि एक काला घना सा बादल है, डार्क क्लाउड है जो ऊपर आके आपको कवर कर रहा है ना, तो इस तरह से ये इसके ऊपर आके कवर कर रहा है। तो बुलिश की बॉडी होगी और उसके बाद बेरिश की बॉडी होगी। बॉडी कम से कम जो आपकी स्क्रीन के सामने इतनी होनी चाहिए, बॉडी जो है रियल बॉडी, वो अगर बिल्कुल छोटी होगी तो उसको हम डार्क क्लाउड कवर कंसीडर नहीं कर सकते। एक रियल बॉडी होनी चाहिए जिसका वॉल्यूम आपके सामने इतना होना चाहिए कम से कम। तो बुलिश बॉडी होगी, उसके बाद जो बेरिश की बॉडी बनेगी वो अल्टरनेटिवली उसकी बॉडी जो होगी वो प्रीवियस बॉडी से ऊपर होगी और नीचे से भी ऊपर होगी। यानी कि नीचे, अगर मिसाल के तौर पे ये नीचे से बॉडी यहाँ तक होती, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिवली मैं आपको दिखा देता हूँ, तो फिर मैं इसको बेरिश एंगल्फिंग कह देता, क्योंकि इसने देखें तो यहाँ से भी कवर कर लिया, ऊपर से भी कवर कर लिया, ये हमारा बेरिश एंगल्फिंग हो गया। लेकिन नीचे से इसकी बॉडी ऊपर है, यानी कि यहां तक इसकी बॉडी क्लोज हुई है, तो दिस इज अवर डार्क क्लाउड कवर, ये हमारा डार्क क्लाउड कवर है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, जैसे मैंने बेरिश और बुलिश एंगल्फिंग के चैप्टर में आपको बताया था कि या तो पीक पे बने, अगर बेरिश सिग्नल दे रही है, बेरिश रिवर्सल पैटर्न है तो ऊपर पीक पे बने, अगर बुलिश रिवर्सल पैटर्न है तो बिल्कुल नीचे बॉटम पे बने, तब भी हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर जो है वो आपके सामने फॉर्मेशन जो नजर आ रही है आपको, ये पीक पे बननी चाहिए, बिल्कुल ऊपर, जहाँ पे मार्केट बिल्कुल ओवरबॉट हो चुकी होती है। हम कहते हैं कि यार बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर निकल चुकी है, अब तो इसको नीचे आना चाहिए, लेकिन कब आएगी नीचे कुछ पता नहीं है। तो आपके लिए एक एंट्री पॉइंट होनी चाहिए कि कब आपको एंटर होना है, कब आपको पता चले कि मार्केट अब रिवर्स होगी। या अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डार्क क्लाउड कवर बना हुआ है भाई, अब हम बाय नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेंड जो है रिवर्स हो सकता है, ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है, अब मुझे बाय नहीं करना चाहिए, अब ट्रेंड चेंज होगा। फिर चाहे वो 1 साल से ट्रेंड ऊपर जा रहा है, लेकिन डार्क क्लाउड कवर बन गया, अब आप बाय नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है, अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, फिर आप करेंगे सेल। तो ये इतना यूजफुल है कि आप इसको गलत एंट्री लेने से भी खुद को बचा सकते हैं कि एक अप ट्रेंड जा रहा है उसमें बाय करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको डार्क क्लाउड कवर कहीं नजर आ गया तो आप फर्दर बाय नहीं करेंगे, आप कहेंगे नहीं यार ट्रेंड चेंज हो रहा है, मैं बाय नहीं कर सकता, ट्रेंड अपनी ताकत खो रहा है क्योंकि उसने एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जिसको हम डार्क क्लाउड कवर कहते हैं, जिसमें बेरिश जो बॉडी होती है वो बुलिश बॉडी से ऊपर क्लोज होती है और नीचे से भी ऊपर होती है, नीचे से भी बराबर नहीं होती, ना ही ऊपर से बराबर होती है ना ही नीचे से बराबर होती, ऊपर से भी ऊपर, नीचे से भी ऊपर होती है। अक्सर ये कहा जाता है कि नीचे से जो है वो मिड पॉइंट पे होनी चाहिए, तो ठीक है मिड पॉइंट पे है या थोड़ा सा नीचे है तो वी कैन कंक्लूड इट, इंक्लूड इट एज अ डार्क क्लाउड कवर। लेकिन अगर वो बस इस चीज़ का ख्याल रखना कि उसकी बॉडी नीचे तक बराबर ना हो, यहाँ तक बराबर ना हो और ऊपर भी बराबर ना होनी चाहिए, ऊपर से ऊपर
नीचे से भी ऊपर। तो दिस इज योर लेजिट डार्क क्लाउड कवर विच इज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ठीक है जी। ज़्यादातर इसको आप इंपॉर्टेंस देना जब ये बने डेली के टाइम फ्रेम पे या आवर 4 के टाइम फ्रेम पे बने, तो इसको तब ज़्यादा अहमियत देना आप, क्योंकि छोटे से टाइम फ्रेम में वायलेंस होता है और बहुत ज़्यादा आपको डार्क क्लाउड कवर बनते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है क्विक वॉलेटिलिटी होती है, तो उसमें गैप भी होते हैं और गैप में डार्क क्लाउड कवर भी बन जाते हैं और फिर वो फेल भी हो जाते हैं। तो इसको ज़्यादा अगर आप प्रॉफिटेबल देखना चाहते हैं तो आप इसको करेंगे डेली के टाइम फ्रेम पे ट्रेड, या कम से कम आवर 4 में करें। और ये चीज़ का ख्याल रखें कि ये टॉप पे बनने चाहिए, बिल्कुल ऊपर पीक पे, जहाँ पे मार्केट आकर ओवर बॉट हो जाती है, वहाँ पे आके हम इनको करेंगे ट्रेड डार्क क्लाउड कवर। ठीक है जी, ये हो गया आपका डार्क क्लाउड कवर। इसकी फॉर्मेशन आपने देख ली, आपके बिल्कुल सामने है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ट्रेंड है, एक बुलिश ट्रेंड है, मुसलसल ऊपर जा रहा है, एक बुलिश बॉडी बनाई है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ। मोमेंटम क्या है हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ एक बुलिश बॉडी है, लेकिन अल्टरनेटिवली एक बेयरिश बॉडी बनती है जो कि बेयरिश मोमेंटम लेकर आती है, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये है कि प्रीवियस बुलिश कैंडल से उसकी बेयरिश बॉडी ऊपर से भी ऊपर है और नीचे से भी ऊपर है। ठीक है ना, वो बराबर नहीं है, उसमें इक्वलिटी नहीं है। ऊपर से भी ऊपर क्लोजिंग दी है, नीचे से भी ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है ना, ऊपर से ऊपर का मतलब ये कि ये ऊपर है उसकी बुलिश बॉडी की, ये ऊपर वाला क्लोजिंग है। यहाँ से देखें तो ये इससे ऊपर क्लोज, यहाँ से नीचे यहाँ पे है तो ये देखें नीचे से ऊपर। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें कि बॉडी दोनों तरफ से इक्वलिटी ना दिखाए, ऊपर से भी ऊपर हो और नीचे से भी ऊपर हो। अब यहाँ पे आप देखें एज एग्जांपल के ठीक है जी, ड्यूल बुलिश बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट स्ट्रांगली ऊपर आ रही है। ठीक है ना, बुलिश मोमेंटम बहुत ज़्यादा है मार्केट में। अब यहाँ पे देखें तो ऊपर 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 आ रही है। यहाँ पे आके आप अगर बाय करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे बाय कर दिया और उसके बाद अल्टरनेटिवली देखें तो परफेक्ट डार्क क्लाउड कवर बना, तो आप क्या करेंगे एकदम से कोई 10-20 पिप जितना भी लॉस होगा उसमें क्लोज कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि डार्क क्लाउड कवर बन गया है, अब जो है प्राइस वो नीचे आ सकती है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि जल्दी से वो ट्रेड क्लोज कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना है और ये अल्टरनेटिवली ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है। तो आपने गलत एंट्री से खुद को सेव कर दिया। यहाँ ये कह सकते हैं कि आपने ज़्यादा लॉस से खुद को बचा दिया। कैसे बचाया? डार्क क्लाउड कवर को आइडेंटिफाई करके बचाया, क्योंकि आपको पता है कि डार्क क्लाउड कवर जो है वो कैंडल रिवर्सल पैटर्न है और उसकी फॉर्मेशन इस तरह से होती है। अब यहाँ पे देखें, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि ऊपर से भी ऊपर इक्वलिटी नहीं है, नीचे से भी ऊपर इक्वलिटी नहीं है। ठीक है ना, ऊपर से बॉडी इसकी ऊपर क्लोज हुई है, नीचे से भी ऊपर क्लोज हुई है, और रियल बॉडी दोनों कैंडल्स की देखें तो बिल्कुल अच्छे मोमेंटम के साथ हैं। दोनों बॉडीज जो हैं वो अच्छे मोमेंटम के साथ हैं। और जैसे ही डे डार्क क्लाउड कवर बनी है उसके बाद प्राइस देखें जिस तरह से ये नीचे आई है। दिस इज बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न नहीं, बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। डार्क क्लाउड कवर बिल्कुल ऊपर बने पीक पे, यहाँ पे देखें तो चार्ट के बिल्कुल ऊपर बना है पीक पे जहाँ पे मार्केट ओवरबॉट होती है, और उस लेवल पे आके इसने एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, डार्क क्लाउड कवर जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद प्राइस नीचे आई है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखें काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी प्रोफेशनल भी ऐसे हैं जो डार्क क्लाउड कवर को समझ नहीं पाते। जो बिल्कुल देखें डार्क क्लाउड कवर के भी काइंड्स होते हैं। कोई डार्क क्लाउड कवर एक्यूरेट नज़र आ रहा होता है, कोई डार्क क्लाउड कवर वीक नज़र आ रहा होता है, यानी कि कंफर्म नहीं होता कि ये डार्क क्लाउड कवर है। लेकिन काफ़ी प्रोफेशनल जो होते हैं वो वीक डार्क क्लाउड कवर्स को भी ट्रेड करते हैं, लेकिन आप एक्यूरेट को करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उनके देखें फेल्यूर कोई भी पैटर्न हो, हर पैटर्न के अपने रूट्स होते हैं। ठीक है ना, मैं अगर एक बंदा हूँ, मैं अगर एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी जो गुजार रहा हूँ मेरे अपने रूल्स हैं। जो आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं आपके अपने रूल्स हैं, आपके रूल मैं फॉलो नहीं कर सकता या मेरे रूल आप फॉलो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके भी एक रूल्स हैं।
अब वो डार्क क्लाउड कवर हमारे रूल फॉलो नहीं करेगा, हमको उसके रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो डार्क क्लाउड कवर के रूल्स ये हैं कि ये बिल्कुल टॉप पे पीक पे बनना चाहिए और उसकी एक्यूरेसी, उसकी फॉर्मेशन की जो एक्यूरेसी है वो ये होनी चाहिए जो आपको नजर आ रही है सामने, कि ऊपर से बॉडी उसकी ऊपर क्लोज हुई है और नीचे से भी ऊपर है, मिड पॉइंट पे है, यानी कि बुलिश जो बॉडी है उसकी मिड पॉइंट पे है, उसकी नीचे से क्लोजिंग, और ऊपर से क्लोजिंग देखें तो उसकी ऊपर है। तो इस तरह से ये उसके रूल्स हैं और हमको फॉलो करने पड़ेंगे उसके ये रूल्स। हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमें लॉस होगा अल्टरनेटिवली, फिर हम कहेंगे कि यार ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम का नहीं है। ओ भाई आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, फिर आप कहेंगे कि हाँ ये काम का है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी हो, उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है डिसिप्लिन के साथ, तब जाके आपको सक्सेस मिलती है। तो ये है आपका डार्क क्लाउड कवर, जो कि ड्यूल यानी कि दो कैंडल्स आपस में, एक बुलिश बॉडी की कैंडल, एक बेरिश बॉडी की, जो उस बुलिश बॉडी से ऊपर होती है। तो ये इसको हम कहते हैं डार्क क्लाउड कवर, ड्यूल बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर। हम प्रैक्टिकल में जाकर देखेंगे कि ये इसका सक्सेस कहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक और आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर ये डार्क क्लाउड कवर बनता है किसी ऐसे लेवल पे जो हमारा सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल है, पीछे हम पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है ना, हम पढ़ चुके हैं ना। अगर प्राइस ये ऊपर आती है यहाँ से, फॉर एग्जांपल आई यहाँ पे रेजिस्ट पकड़ी, नीचे आई और अगेन यहाँ से उठी और ये बनी है किसी एक सिग्निफिकेंट लेवल के रेजिस्टेंस लेवल के अंदर, अगर सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल के अंदर ये बनी है, ये बना है कैंडलस्टिक पैटर्न जिसको हम कहते हैं डार्क क्लाउड कवर, जो कि बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल के अंदर बना है जिसको हम कहते हैं सप्लाई लेवल, जहां पे आके प्राइस अपनी वैल्यू खो देती है। अगर ऐसे लेवल पे आके ये बनता है डार्क क्लाउड कवर, तो ये हमारी एग्रेसिव एंट्री है, जैसे कि हम पीछे वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं या सीख चुके हैं कि जो बेरिश कैंडलस्टिक जो कि बेरिश इंगल्फिंग है या बुलिश इंगल्फिंग है, वो भी किसी अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंसेस पे बनते हैं तो ये हमारी एग्रेसिव एंट्री होती है। अगर आप कहना चाहते हैं कि सर हमारी एग्रेसिव एंट्री कहाँ पे रहेगी अगर हम डार्क क्लाउड कवर को ट्रेड करना चाहते हैं, तो डार्क क्लाउड कवर को अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इसकी एग्रेसिव एंट्री दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी, अगर आप इसको एज एग्रेसिव या मोस्ट सक्सेसफुल एंट्री बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहली कि ये किसी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल पे बने डार्क क्लाउड कवर, या ये बिल्कुल ऐसे पीक पे बने, ऐसे टॉप पे बने जहाँ पे आपको RSI जो है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा अवर बाट बता रहा हो, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको अवर बार बता रहा हो और इसके अलावा ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे बने, तब हम कहेंगे कि हाँ ये एक बहुत अच्छा एग्रेसिव पॉइंट है जहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ। इसकी जो पॉसिबिलिटी है, सक्सेस रेशो है, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं इसको एक तो सिग्निफिकेंट लेवल में ट्रेड कर रहा हूँ और एक परफेक्ट किस्म का डार्क क्लाउड कवर बनाए, तो ये आपके लिए बहुत ही एग्रेसिव एंट्री रहेगी, बहुत परफेक्ट एंट्री रहेगी, जिसके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ तो बिल्कुल टॉप पीक पे बनना चाहिए जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको अवर बॉट बता रहा हो, या ये बने आपके सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल के अंदर, तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इन चीज़ों को इस तरह से हम ट्रेड करेंगे। ओके जी, तो इस तरह से हम इसको देखेंगे कि किस तरह से हमने उनको फॉलो करना है। एग्रेसिव एंट्री कहाँ पे बनेगी, परफेक्ट एंट्री कहाँ पे बनेगी, कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पे ये डार्क क्लाउड कवर हमें सबसे ज़्यादा सक्सेस चांसेस देता है। तो आप इसको टॉप पे करें, बिल्कुल पीक पे करें ट्रेड, जहाँ पे आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो आपका इंडिकेटर है वो बिल्कुल अवर बाट बता रहा हो कि प्राइस आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आके ओवर बॉट होगी, उस लेवल पे आके आप इसको ट्रेड करेंगे तो आपको सक्सेस चांसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये है आपका डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, जिसको आपने समझा, सीखा, देखा कि किस तरह से इसकी सबसे पहले तो फॉर्मेशन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसकी बॉडी जो है वो ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए और बेरिश बॉडी ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए और नीचे से ऊपर होनी, यहाँ तो मिड पॉइंट भी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मिड पॉइंट है, यहाँ तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे होनी चाहिए, यहाँ थोड़ा नीचे हो, यहाँ पे हो, लेकिन बिल्कुल इसके बराबर ना हो, फिर आपका डार्क क्लाउड कवर नहीं होगा, फिर आपका बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग कहलाएगा। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
ये हो गया हमारा डार्क क्लाउड कवर, जो कि बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल एक्सप्लेनेशंस के साथ मैंने आपको बताया कि डार्क क्लाउड कवर की फॉर्मेशन कैसे होती है और उनको किन किन कंडीशंस में ट्रेड करना चाहिए, उनकी एग्रेसिव एंट्री किससे हम फाइंड कर सकते हैं। उसको फर्दर हम प्रैक्टिकल में MT4 में जाकर देखेंगे। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं कि अब यहाँ पे देखें ये हमारी एग्रेसिव एंट्री है। अब यहाँ पे देखें आप कि डार्क क्लाउड कवर जो है वो एक सिग्निफिकेंट लेवल पे बना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें ये जो डार्क क्लाउड कवर आपको नजर आ रहा है, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो जो बेरिश बॉडी है वो बेरिश बॉडी बनी है बुलिश बॉडी से ऊपर और नीचे से भी ऊपर है, यानी कि नीचे भी उसकी इक्वलिटी नहीं है, बराबर नहीं है। नीचे से बॉडी ऊपर क्लोज हुई है, ऊपर से ऊपर क्लोज हुई है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा डार्क क्लाउड कवर है। और ये कहाँ पे बना है? दिस इज योर एग्रेसिव एंट्री एंड दिस एंट्री इज मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल चांसेस, बिकॉज कि ये बनी है आपके सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल पे। पीछे आप देखें तो पीछे भी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस रही है, सिग्निफिकेंट लेवल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हमारे सक्सेस होने के, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है, सप्लाई लेवल है, यहाँ पे आके कन्फ्लुएंस एरिया है। यहाँ से देखें तो मार्केट ने रेजिस्ट किया था, यहाँ से भी रेजिस्ट किया था। अब उसी रेजिस्टेंस लेवल पे आके हमारा बना है डार्क क्लाउड कवर। और उसके बनने के बाद प्राइस जिस तरह से नीचे आई है आप देख सकते हैं, प्राइस बिल्कुल नीचे नीचे नीचे। और इसका स्टॉप लॉस हम रखते हैं डार्क क्लाउड कवर के ऊपर। टेक प्रॉफिट इसका डबल रखें, ट्रिपल रखें, ये डिपेंड करता है आपके रिस्क टू रिवार्ड रेशो पे। तो ये आप देखें तो डार्क क्लाउड कवर जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल पे अगर बनता है, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो ये आपकी एग्रेसिव एंट्री होती है, यानी कि इस एंट्री के चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास एक तो टेक्निकल भी हमारा साथ दे रही है कि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, वो उसके साथ टेक्निकल भी आके मिल गई और फिर प्राइस एक्शन ने ये सिग्नल दिया कि एक डार्क क्लाउड कवर बना है। तो ये हमारी एंट्री पॉइंट है, यह बहुत ही एग्रेसिव एंट्री पॉइंट है कि एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, टेक्निकली हम उसको देख रहे हैं, उसके साथ साथ प्राइस एक्शन ने हमें इंटर होने का चांस दिया है, एक एग्रेसिव एंट्री बना के हमें दिए कि वहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर बना हुआ है। तो यहाँ पे एज एग्जांपल मैं ये आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर वो कोई रेजिस्टेंस लेवल है और उस रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है ये डार्क क्लाउड कवर, तो उसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, उसको आप ट्रेड करें, तो आपको उसकी सक्सेस आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसकी सक्सेस कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, उसके सक्सेस होने के चांसेस। तो ये चीज़ें देखने में और सुनने में तो अच्छी हैं, आसान है, लेकिन जब आप चार्ट के ऊपर बैठ रहे होते हैं तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी टेक्निकल्स को। कोई ट्रेंड लाइन को दे रहा है इंपॉर्टेंस, कोई किसी ने कोई पैटर्न बनाया हुआ है, किसी ने कोई इंडिकेटर लगाया हुआ है। ओ भाई प्राइस खुद क्या कह रही है, प्राइस की अपनी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसको समझने की कोशिश करें। उसको कोई समझने की कोशिश नहीं करता, हर कोई इस काम में लगा हुआ होता है। टेक्निकल, कोई कहाँ से ट्रेंड लाइन जा रही है, कोई कहाँ से जा रही है, कोई इंडिकेटर कहाँ पे लगा हुआ है, कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कोई हार्मोनिक पैटर्न बनाया। ओ भाई ठीक है, लेकिन प्राइस को तो देखो कि प्राइस क्या बातें कर रही है आपसे। बिल्कुल सिंपल साफ सुथरे नेक्ड चार्ट पे आप देखो तो सही उसको कि एक रेजिस्टेंस जा रही है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर सिंपली उसने डार्क क्लाउड कवर बना दिया है। बस और चीज़ें लगाने की क्या ज़रूरत है आपको यार। इतनी परफेक्ट एंट्री, एग्रेसिव एंट्री जब आपको मिल रही है रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस एक्शन की शक्ल में, तो आप उसको इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो। सिस्टम जितना सिंपल होगा उतना ही ट्रेड करने के लिए ईजी होगा, उतना ही एंट्रीज फाइंड करने के लिए ईजी रहेगा। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें अपने सिस्टम को, सिंपल करें। यहाँ पे देखें तो वाज़े तौर पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, जिस रेजिस्टेंस लेवल पे आके एक डार्क क्लाउड कवर बना है, और उस डार्क क्लाउड कवर के बाद हमने उसको ट्रेड किया, क्योंकि हमारे पास टू एविडेंसेस हैं। पहला एविडेंस ये है कि हम एक रेजिस्टेंस लेवल पे हैं, दूसरा एविडेंस ये है कि हमने डार्क क्लाउड कवर मिला है हमको। अब हम इंटर होंगे, अब भी नहीं होंगे तो कब हो गए? दो हमें एविडेंस तो मिल गए ना। तो कोशिश कीजिए कि ये डार्क क्लाउड कवर जो है ये आपको अगर बनता हुआ नज़र आता है किसी रेजिस्टेंस लेवल पे, तो इसको मिस मत कीजिएगा, इसको ट्रेड ज़रूर कीजिएगा। उसके अगेंस्ट अगर देखा जाए, ये था हमारा बेरिश कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न। अब हम आते हैं बुलिश कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न पे, ठीक है ना, ड्यूल पे। तो उसके बिल्कुल बरक्स देखें, तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट देखें तो हमें इन अदर पैटर्न मिलता है जिसका नाम है पियर्सिंग
या पियर्सिंग लाइन भी इसको कहते हैं, पियर्सिंग पैटर्न भी इसको कहते हैं। अब ये पियर्सिंग पैटर्न जो ये बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसे आपका डार्क क्लाउड कवर है, वो सिर्फ ऊपर बन रहा था और उसको हम कह रहे थे बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये बनेगा नीचे बॉटम पे और इसको हम कहेंगे बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब साइकोलॉजी जो है और बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ कैंडल्स को चेंज कर दें, सिर्फ कैंडल्स को चेंज कर दें और डायरेक्शन को चेंज कर दें। अब यहाँ पे ये होगा कि ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, प्राइस नीचे आ रही है लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई, और उसने एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ हमें एक बेरिश कैंडल दी है। जाहिर सी बात है जो प्राइस नीचे आ रही है लोअर लोज बनाती हुई तो नीचे बॉडी ही देगी। तो अगर इस प्रकार की या इस फॉर्मेशन की बॉडी बनती है और उसके बाद एक बुलिश बॉडी बनती है जो कि बेरिश कैंडल से नीचे है, वहाँ पे पीछे हम क्या देख रहे थे डार्क क्लाउड कवर में ऊपर, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे बुलिश बॉडी नीचे होगी, उसकी बॉडी से भी नीचे होगी, ऊपर से भी नीचे होगी। यहाँ ऊपर से भी नीचे है, नीचे से भी नीचे है, वहाँ उल्टा था, वहाँ ऊपर से ऊपर नीचे से भी ऊपर, यहाँ नीचे से नीचे ऊपर से भी नीचे। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। इसको एक बार फिर मैं डिफाइन कर देता हूँ कि एक बुलिश की बॉडी सॉरी बियरिश की बॉडी होगी, ट्रेंड डाउन जा रहा होगा, बिल्कुल बॉटम पे हम आएंगे जहाँ पे हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो बहुत ही अवर सोल्ड बता रहा होगा, मार्केट बहुत अवर सोल्ड हो चुकी है, बहुत नीचे आ चुकी है, बिल्कुल चार्ट अपने बॉटम को टकरा चुका है। ठीक है, वहाँ पे बियरिश बॉडी बन गई। उसके बाद नेक्स्ट जो बॉडी है बुलिश की वो नीचे से ओपन होती है, बिल्कुल नीचे से ओपन होती है, यहाँ से ओपन होती है और ऊपर आके इसकी मिडिल पॉइंट पे, मिड पॉइंट ये मिड पॉइंट है या मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुई है, यहाँ पे आके क्लोज होती है। तो आप इसकी फॉर्मेशन देखेंगे कि ये जो बुलिश की बॉडी है ये पिछली बियरिश की बॉडी के नीचे से ऊपर उठी है, लेकिन नीचे से उसकी बॉडी ऊपर जा रही है। तो ये इस तरह की इस प्रकार की जो फॉर्मेशन है वो आपके सामने आएगी, बिल्कुल एंटी करें उसके डार्क क्लाउड कवर के। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको कि अगर इसकी बॉडी मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे होती, बुलिश बॉडी यहाँ से ओपन होती, तो हम इसको डार्क क्लाउड कवर नहीं कहते, हमें इसकी पियर्सिंग लाइन नहीं कहते, हमें इसकी बॉडी नीचे से नीचे होनी चाहिए, यानी कि बेरिश बॉडी की जो नीचे वाली क्लोजिंग है उससे भी नीचे होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए इसकी बॉडी क्लोज। ठीक है ना, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, बिल्कुल उस प्रकार से सीढ़ियों की तरह होनी चाहिए। अल्टरनेटिवली अगर ये ऊपर से इसकी मिड पॉइंट पे ना क्लोज हो बल्कि यहाँ पे क्लोज हो तो ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग हो गया, फिर ये हमारा पियर्सिंग लाइन नहीं है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि इस तरह की फॉर्मेशन बने और आप कहें कि ये पियर्सिंग लाइन है। नहीं, पियर्सिंग लाइन का मतलब ही यही है, पियर्सिंग पैटर्न का मतलब ही यही है कि उसकी मिड पॉइंट पे क्लोज होनी चाहिए, चाहे वो डार्क क्लाउड कवर हो तो मिड पॉइंट पे क्लोज होना चाहिए, पियर्सिंग हो मिड पॉइंट पे। ये देखें तो मिड पॉइंट पे क्लोज हुआ है, ये देखें मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर है, इट्स ओके, या मिड पॉइंट पे हो या मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर हो, लेकिन इसके बिल्कुल बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्लोज, और नीचे से भी बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे से भी नीचे होना चाहिए, नीचे से नीचे होना चाहिए। तो ये इस प्रकार की इस फॉर्मेशन की कैंडल्स बनती हैं दो, तो ये ड्यूल बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको हम पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं, पियर्सिंग लाइन कहते हैं। बिल्कुल एंटी है उसके, आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर तरीके से देख सकते हैं कि एक बियरिश बॉडी है, उसके बाद बुलिश बॉडी है जो कि क्लोज हुई है, और उसकी क्लोजिंग नीचे से देखें तो नीचे है बॉडी, ऊपर से देखें तो भी नीचे है, मिड पॉइंट पे है। तो ये अक्सर गैप में ही पॉसिबल हो सकता है, तो ये अक्सर होता है प्राइस में। आपको MT4 की तरफ चलूँगा, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये है आपका पियर्सिंग पैटर्न, बॉडी नीचे सीढ़ियों की तरह, बुलिश बॉडी नीचे, उल्टा काम, बेरिश बॉडी नीचे होती है लेकिन यहाँ पे बुलिश बॉडी नीचे, ये है पियर्सिंग लाइन। इस प्रकार का नज़र आएगा आपको, बिल्कुल नीचे बॉटम पीक पे बना है, सॉरी बॉटम पे बना है, यहाँ पे अल्टरनेटिवली दो पियर्सिंग लाइन बने हैं अगर देखा जाए तो। यहाँ पे इन्होंने एक दिखाया है लेकिन मुझे दो पियर्सिंग लाइन नज़र आ रहे हैं, एक तो यहाँ पे, ये देखें। अब यहाँ पे देखें तो नीचे से भी नीचे है बुलिश बॉडी और मिड पॉइंट पे है ऊपर से, तो ये हमारा पियर्सिंग लाइन बना, प्राइस ऊपर गई।
फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और नीचे आया अगेन, यहाँ पे देखें मिड पॉइंट पे और नीचे से भी नीचे है। तो दिस इज आवर पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे दो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है और दोनों बॉटम पे बने हुए हैं, बिल्कुल जहाँ पे प्राइस अवर्स होल्ड बता रही होती है कि भाई काफ़ी अवर्स होल्ड हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जब उठी है वो भी आपके सामने है किस तरह से प्राइस उठी है। तो ये है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जाम्पल जो आपने अभी देखा। ये देखें पहला पियर्सिंग ऊपर से मिड पॉइंट पे, यहाँ देखें ऊपर से मिड पॉइंट पे, नीचे से नीचे क्लोजिंग, ये भी नीचे से नीचे क्लोजिंग, ऊपर से मिड पॉइंट पे। दिस इज योर डार्क क्लाउड कवर, सॉरी दिस इज योर पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये आपका बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहां पे देखें तो ये पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है सिग्निफिकेंट लेवल पे। पीछे से देखें सपोर्ट सपोर्ट और इसी सिग्निफिकेंट लेवल पे बना है आपका पियर्सिंग पैटर्न। ये आपकी एग्रेसिव एंट्री है, ये आपकी एग्रेसिव एंट्री है। ये देखें मिड पॉइंट पे है, यानी कि मिड पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है लेकिन इक्वलिटी ऊपर नहीं है, तो मिड पॉइंट के आसपास इसने क्लोजिंग दी है और नीचे से भी देखें नीचे क्लोजिंग है, तो ये आपका पियर्सिंग लाइन है। और उसके बाद प्राइस देखें, बिकॉज यहां पे दो टेक्निकल हो गए ना, यहां पे दो टेक्निकल्स हैं। एक तो आपको प्राइस एक्शन सिग्नल मिला, एंट्री पॉइंट मिली पियर्सिंग की शक्ल में, पियर्सिंग पैटर्न की शक्ल में, और एक आपका सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल भी है। अब इस चार्ट में दो पैटर्न हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं। एक पियर्सिंग लाइन है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और एक बुलिश इंगल्फिंग है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। ये देखें स्ट्रॉन्ग बुलिश बॉडी ने छोटी सी बेयरिश बॉडी को ऐसे इंगल्फ कर लिया है, जैसे मैंने मछली का एग्जांपल दिया था आपको, फिश का। तो यहाँ पे दो कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम पढ़ चुके हैं, पियर्सिंग लाइन, बुलिश इंगल्फिंग, और उनके बाद प्राइस जिस तरह से ऊपर गई आपके सामने। सिग्निफिकेंट लेवल पे जो बनते हैं उनको आप ज़्यादा अहमियत दें, उनके सक्सेस जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये ड्यूल बुलिश एंड बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको पढ़ा है। देखें एक और भी है लेकिन उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, मैंने उसको सक्सेसफुल नहीं देखा। बुलिश एंड बेयरिश हरामी वो इतने सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस भी बिना पे जो चीज़ें काम करेंगी मैं वही आपको सिखाऊंगा। तो ये ड्यूल बुलिश एंड बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न थे जो मैंने आपको पढ़ा है। पीछे इंगल्फिंग पढ़े हमने, उनको हमने MT4 में भी देखा। उसके बाद बुलिश एंड बेयरिश में हमने पियर्सिंग भी देखा एंड डार्क क्लाउड कवर भी देखा। अब हम MT4 की तरफ चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि वो किस तरह से चार्ट के ऊपर हमें नज़र आते हैं। तो ये ड्यूल बुलिश एंड बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिनको हम ट्रेड करेंगे। सिग्निफिकेंट लेवल पे बनते हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो कम से कम अवर बॉट लेवल होना चाहिए, या तो बिल्कुल टॉप पे पीक पे होना चाहिए या बिल्कुल बॉटम पे होना चाहिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 9, उसमें हम पढ़ेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि 3 कैंडल्स आपस में मिलकर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती हैं, जो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। पहले हमने सिंगल पढ़ा, उसके बाद डूल हम पढ़ रहे हैं, अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन उससे पहले हम अभी जो हम पढ़ रहे हैं पियर्सिंग और डार्क क्लाउड कवर, इसका प्रैक्टिकल करेंगे। MT4 में देखेंगे कि चार्ट पे वो किस तरह से हमें नज़र आता है, कैसे हम उसको फाइंड करते हैं, और उसके बाद फिर हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ चलेंगे। ओके जी, तो चलते हैं MT4 की तरफ और देखते हैं कि जो हमने ये डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग लाइन पैटर्न जो हमने अभी पढ़ा है, जो हमने सीखा है, लर्न किया है, वो MT4 प्लेटफॉर्म है जो हमारा मेटाट्रेडर 4 है, उसके अंदर किस तरह से हमें किस प्रकार से हमें नज़र आता है, कैसे हम उसको फाइंड करेंगे, कौन से टाइम फ्रेम पे करते हैं। ओके जी, जो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, MT4 की तरफ, के ये ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से दिखते हैं वहाँ पे। ओके जी, अब हम मेटाट्रेडर 4 में आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि डार्क क्लाउड कवर किस तरह से आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पे देखें तो प्राइस जो है वो बिल्कुल नीचे आ रही है ना, लोअर लो लोअर हाई, एक ट्रेंड में है प्राइस, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड में।
और ये लोअर लो यहाँ पे बना है। अब ये बिल्कुल स्ट्रांगली आप देखें तो प्राइस नीचे आ रही है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना तो ही, और बिल्कुल नीचे इसके बना हुआ है आपका पियर्सिंग लाइन। ये देखें इसकी मिड पॉइंट पे क्लोजिंग है, ठीक है जी, इसकी मिड पॉइंट पे क्लोजिंग है। ये देखें प्रीवियस बियरिश कैंडल है, उसकी मिड पॉइंट पे आके बुलिश की क्लोजिंग है, और उसके बाद नीचे से देखें तो इसकी नीचे क्लोजिंग है, यानी कि इस बॉडी से इसकी बॉडी नीचे क्लोज हुई है, और ऊपर से भी ऊपर ये एक पियर्सिंग लाइन है आपका, ठीक ना। ये देखिए कितना गैप है कि ये इसकी बुलिश बॉडी जो है वो नीचे से भी नीचे है, ऊपर से मिड पॉइंट पे है। सो दिस इज यूर पियर्सिंग लाइन पैटर्न। अब इसके बनने के बाद प्राइस जिस तरह से ऊपर गई आपके सामने, ये देखें ट्रेंड जो है वो अल्टरनेटिवली रिवर्स हो गया। यहाँ से देखें यहाँ पे पियर्सिंग लाइन बनी, प्राइस डाउन ट्रेड आ रही है आ रही है आ रही है, बिल्कुल बॉटम पे। मैंने कहा मार्केट बिल्कुल ओवरसोल्ड हो, नीचे हो, बिल्कुल नीचे बना हुआ है पियर्सिंग लाइन, और उसके बनने के बाद प्राइस जो है तकरीबन ये देखें कैसे ऊपर गई है, 800 पिप मार्केट जो है वो ऊपर गई है। तो ये पियर्सिंग लाइन इस तरह से आपको नज़र आएगा कि नीचे से भी नीचे है उसकी क्लोजिंग, और ऊपर से मिड पॉइंट पे है। ये देखें नीचे से नीचे नज़र आ रहा है आपको क्लियर कि इसकी बॉडी बेरिश बॉडी से नीचे है बुलिश की, और ऊपर से मिड पॉइंट पे है। तो ये आपका पियर्सिंग लाइन है जो कि बुलिश कैंडल रिवर्सल पैटर्न है। एक डाउन ट्रेड प्राइस आ रही है नीचे नीचे नीचे, और बिल्कुल बॉटम पे आपका पियर्सिंग लाइन बना, और यहाँ पे आके प्राइस जो है वो रिवर्स हो गई। इस तरह से MT4 में आपका पियर्सिंग लाइन नज़र आएगा। ओके जी, एक और एग्जांपल है यहाँ पे, पीछे जो हमने एग्जांपल दिया था वो पाउंड वर्सेस US डॉलर का था, यहाँ पे पाउंड वर्सेस जापानीज येन। डेली का टाइम फ्रेम मैंने आपको कहा था कोशिश करें कि कम से कम डेली के टाइम फ्रेम पे आप इसको फाइंड करें। अब यहाँ पे देखें प्राइस बिल्कुल नीचे आ रही है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना तो ही। अब यहाँ पे देखें तो इसकी क्लोजिंग ज़्यादा नीचे नहीं है, लेकिन अल्टरनेटिवली प्रीवियस कैंडल के नीचे ही इसकी क्लोजिंग हुई है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें, ये देखें तो प्रीवियस कैंडल से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन इसको कंक्लूड हम करेंगे पियर्सिंग लाइन, क्योंकि अल्टरनेटिवली उसकी बॉडी क्लोज तो उससे नीचे हुई है, और ऊपर से देखें तो उसकी मिड पॉइंट के आजू बाजू ही इसकी क्लोजिंग हुई है। लेट मी शो यू, यहाँ से देखें तो इसकी तकरीबन मिड पॉइंट यहाँ पे होती है, लेकिन मिड पॉइंट से थोड़ा सा यहाँ पे इसकी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ऊपर ज़्यादा नहीं है, यानी कि उसकी इक्वलिटी ऊपर नहीं है। तो ये भी आपका पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, और आपकी नज़रों के सामने ये बना है, लेकिन इसके पिप्स आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये तकरीबन 600 पिप ऊपर आई है प्राइस इसके बनने के बाद। अब यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट, इसकी एंट्री हम कहाँ पे लेंगे? इसकी एंट्री हम लेंगे बिल्कुल यहाँ पे हमने इंटर की है, हमने जैसे ही पियर्सिंग लाइन बनी हमने यहाँ पे बाय किया। स्टॉप लॉस हमारा पियर्सिंग लाइन से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे कोई 20 30 40 पिप नीचे रखें, और टेक प्रॉफिट इसके डबल रखें, ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है 220 पिप, ठीक है ना, 220 पिप का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो इसका डबल करें, कम से कम अगर कम से कम रखते हैं तो 1 to 1 रखें, यानी कि 220 ही आप टीपी रखें, लेकिन आप अगर डबल रखते हैं तो 400 आपका टीपी होना चाहिए तकरीबन। यहाँ पे देखिए तो आपका टीपी का हिट हो चुका है। तो ये पियर्सिंग लाइन इस तरह से होता है, नीचे से थोड़ा नीचे हो बुलिश की कैंडल, और ऊपर से मिड पॉइंट पे हो या मिड पॉइंट के आजू बाजू हो, तो उसको हम कहेंगे ये एक पियर्सिंग लाइन है, ठीक है। जब डार्क क्लाउड कवर का एग्जाम्पल देखते हैं, ओके जी, US डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर का ये पेयर है, डेली का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखें तो प्राइस जो है वो ऊपर आ रही है, ठीक है ना, हायर हाई हायर लो हायर हाई, ये ऊपर जा रही है अप ट्रेंड में, लेकिन बिल्कुल ऊपर जाकर हमारा बनता है डार्क क्लाउड कवर। में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से देखें तो इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है, यहाँ पे देखें तकरीबन यहाँ पे इसकी क्लोज हो गई है, ठीक है जी, यानी कि प्रीवियस बॉडी से थोड़ा सा ऊपर उसकी बॉडी क्लोज हुई है, थोड़ा सा ऊपर हुई है, लेकिन क्लोज तो ऊपर हुई है ना। तो इसका मतलब है कि ये पियर्सिंग लाइन सॉरी ये डार्क क्लाउड कवर हो सकता है। अब नीचे देखते हैं, इसकी मिड पॉइंट पे है और मिड पॉइंट के आजू बाजू है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे ही इसकी नीचे से क्लोजिंग है। तो ये हमारा डार्क क्लाउड कवर जो कि बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो बिल्कुल डार्क क्लाउड कवर है ये आपका। ऊपर से देखें तो उसकी ऊपर है क्लोजिंग, नीचे से देखें तो मिड पॉइंट पे है क्लोजिंग। अब इसके पिप्स नापते हैं 1 to 2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ। यहाँ पे जैसे ही बना हमने सेल किया, स्टॉप लॉस इस पॉइंट से 20 पिप ऊपर, इस पॉइंट पे हो रहे हैं 24 पिप।
तो इसको हम 20 पिप मज़ीद डाल दें, 40 पिप कर दें। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आएगा 40 पिप पे, टेक प्रॉफिट कम से कम 40, वरना आपने 80 रखना है। यहाँ पे देखें तो 40, यहाँ पे हमारा टीपी हिट हो गया। अगर आप 1 to 2 रखते हैं तो यहाँ पे आपके 80 पिप हो गए, 1 to 3 रखते हैं तो यहाँ पे देखें तो तकरीबन आपके 120 पिप हो गए। तो किस तरह से डार्क क्लाउड बनने के बाद 120 पिप मार्केट जो है वो आपके सामने नीचे आई है। यूएस डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर का ये टाइम पेयर है, डेली का टाइम फ्रेम है। इस तरह से बस दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो बॉडी इसकी ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, बुलिश बॉडी से बेरिश बॉडी ऊपर होनी चाहिए, थोड़ी सही लेकिन ऊपर होनी चाहिए, और नीचे से वो मिड पॉइंट पे हो या मिड पॉइंट के आजू बाजू। फिर हम उसको डार्क क्लाउड कवर कहेंगे। ये आपका डार्क क्लाउड कवर है। ओके जी, अनदर एग्जांपल ऑफ डार्क क्लाउड कवर, यूएस डॉलर वर्सेस जापानीज येन का टाइम फ्रेम है डेली का। और यहाँ पे आप देखें तो प्राइस ऊपर आ रही है, ऊपर बुलिश मोमेंटम के साथ, और बिल्कुल ऊपर आकर यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर बना हुआ है। इसकी देखें बॉडी की क्लोजिंग बुलिश बॉडी से अल्टरनेटिवली ऊपर है। ये देखें कि इसकी बॉडी की क्लोजिंग जो है, यहाँ से देखें इसकी बॉडी की यहाँ पे क्लोज हुई है बुलिश की, लेकिन बेरिश इससे ऊपर है, यानी कि डार्क क्लाउड कवर के चांसेस हैं। नीचे से आप देखते हैं, ये देखें कि नीचे से मिड पॉइंट के आजू बाजू है, यानी कि मिड पॉइंट यहाँ पे, तो मिड पॉइंट से यहाँ तो थोड़ा ऊपर होनी चाहिए, या मिड पॉइंट से थोड़ा नीचे है तो भी ठीक है, लेकिन इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर ये यहाँ पे क्लोज होती यहाँ पे, तो हम इसको डार्क क्लाउड कवर नहीं कहते, फिर ये शायद ही हमारा बेरिश इंगल्फिंग होता। लेकिन इसकी क्लोजिंग मिड पॉइंट के आजू बाजू है, तो ये हमारा डार्क क्लाउड कवर है। और यहाँ पे अगर हमने सेल किया है, स्टॉप लॉस हमारा डार्क क्लाउड कवर से थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पे, ठीक है जी, तो इसका टेक प्रॉफिट डबल करेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पे हमने रखा है, यानी कि 100 पिप कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर 100 पिप हमारा स्टॉप लॉस है। 1 to 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, 100 पिप यहाँ पे टीपी आपका हिट हो गया, पहली कैंडल पहले ही दिन आपका टीपी हो गया। लेकिन आपने 1 to 2 रखा है, 200 पिप का टीपी रखा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका 200 पिप का टीपी हिट हुआ है यहाँ पे। अगर आपने अगेन 1 to 3 रखा है, तो यहाँ पे आपका 300 पिप का टीपी यहाँ पे हिट हुआ है आपका, ये रहा। तो ये आपका था डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग लाइन, जो कि बुलिश टू बियरिश, बियरिश टू बुलिश कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न था, जो कि ड्यूल दो कैंडल्स आपस में मिलकर बना रहे हैं। अब यहाँ पे वाज़ेह देखें एक बार फिर, आप इसको देख लें कि इस प्रकार की होनी चाहिए, इस फॉर्मेशन की होनी चाहिए। शक्ल ये होनी चाहिए कि ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए और नीचे से मिड पॉइंट पे होनी चाहिए, और अगर पियर्सिंग है तो नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए और ऊपर से मिड पॉइंट पे होनी चाहिए। बिल्कुल ईजी और सिंपल मैंने आपको बताया। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिया यहाँ पे। तो जैसे जैसे सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे कंप्लीट होंगे, तो एक और प्रैक्टिकल का हम बनाएंगे वीडियो, जिसमें जितने भी हमने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे उन सब को मुख्तलिफ चार्ट्स पे खोल के हम फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कहाँ पे वो फेल हुए हैं, कहाँ पे वो सक्सेस हुए हैं। ये आगे चलकर जब हमारे ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स के चैप्टर ख़त्म होगा, तो फिर ज़रूर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फाइंड करेंगे जो भी हमने सीखे हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 8, ड्यूल बुलिश एंड बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें आपने दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपस में मिलकर बना रही थी सिग्नल, वो आपने देखा, और उनका इफेक्ट भी मैंने आपको दिखाया MT4 खोल के। याद रखिएगा, एक बार फिर मेरे वीडियो को देखिए कि मैंने किस तरह से कहा है कि उसकी किस प्रकार से उसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए, किस तरह से बॉडी ऊपर क्लोज हो, नीचे क्लोज हो, मिड पॉइंट क्या होती है, उसके मिड पॉइंट पे क्लोज हो। ये सारी चीज़ें आप एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा। इसको कहते हैं डार्क क्लाउड कवर, और पीछे जो मैंने एग्जांपल दिया उसको कहते हैं पियर्सिंग लाइन। ये भी एक बुलिश एंड बियरिश कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी प्राइस एक्शन के साथ। अगर ये सिग्निफिकेंट लेवल पे बनते हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे देखें तो ये बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट लेवल था, पीछे भी देखें ये बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट लेवल रहा है। मुसलसल प्राइस जो है इस लेवल से सपोर्ट है पकड़ रही थी, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, और उसी सिग्निफिकेंट लेवल में एक डार्क क्लाउड कवर बना। एग्रेसिव एंट्री है, यहाँ से हमने सेल करना है, और सेल के बाद ये देखिए प्राइस ये नीचे जा रही है।
तो ये चैप्टर नंबर 8 था जिसमें ड्यूल बुलिश एंड बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमने पढ़ा। ड्यूल में इंगल्फिंग भी हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके बाद ये हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा चैप्टर नंबर 9 होगा जिसमें ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। इस वीडियो को एक बार फिर देखिएगा, अपनी तरफ से जितना सच्चाई से और जितनी मेहनत से, जितनी ईमानदारी से आप इन चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपके ही फ़ायदे के लिए है। मेरा फ़ायदा हो चुका, मैं अपनी फ़ीस ले चुका, अब आपको अपना फ़ायदा करना है, अब आपको कमाना है, अब आपको कामयाब होना है। तो आपको ध्यान से इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इनको डेमो अकाउंट पे जाके आप इम्प्लीमेंट करके देखें तो ये काम करती हैं, नहीं करती। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 में ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तब तक के लिए अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।